Hello dear student, I am Bharat sir from Thamla Education Institute. We are discussing EVS subject chapter number 17 Tejal in Ahmedabad. We have discussed till why are this differences and we see all these activities different between the mama's house and the high rise building, and today we will discuss more about chapter number 17 and remaining part of this. टेल अबाउट योर सेल्फ, यानी आपके बारे में कुछ कहो. टेल अबाउट योर सेल्फ. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके हमें आंसर देने गए हैं, और यहाँ पे कुछ टाइमिंग पूछा गया है वो भी हमें कहना है, एंड लास्ट में हमें पिक्चर भी ड्रॉ करना है. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर. See, first question is, draw a circle around the kind of house you live in. Is like, or is it like the house of below, that the Tejal, Mama, hers and any other kind. तो यहाँ पे तेजल का घर विलेज में था, मामा का घर एकदम एक रूम में ही था, यानी ये दोनों के हाउस छोटे छोटे थे, हर्ष का हाउस बड़ा था. और अगर एनी अदर काइंड है, मीडियम साइज का मिडिल क्लास फैमिली का हाउस, तो आप वो भी लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे हर्ष का हाउस है उस पर सर्कल किया है. आप अपने चॉइस या फिर जैसे आप हाउस में रहते हो उसको सर्कल कर सकते हो. क्वेश्चन 2 इज, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस. अगर आप हर्ष के जैसे हाउस में रहते हो तो कहाँ से आएगा? टैप में से हाउस आएगा. अगर विलेज में रहते हो, आपको पॉन्ड, मामा के घर पे रहते हो तो वो भी टैप आएगा. सो यहाँ पे द वाटर कम्स फ्रॉम टैप इन माई हाउस. मेरे घर पे टैप से वाटर आता है, नल से. थर्ड क्वेश्चन इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस? हाउ मैनी आवर इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे भाई आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, अगर है तो कितने घंटे, कितने आवर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो यस, आई हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन माई हाउस. ओके, देयर इज एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन माई हाउस. वी गेट इलेक्ट्रिसिटी for 24 hours. See dear student, in our Gujarat, all the villages and all the cities are providing इलेक्ट्रिसिटी फॉर 24 आवर, यानी आपको 2400 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, है ना. सो हियर वी कैन फाइंड दैट 24 आवर यू कैन राइट हियर. फोर्थ क्वेश्चन इज, इन विच इज नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेर यू लिव. तो भाई नियरेस्ट एकदम नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है? तो द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर आई लिव इज़ अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना. गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है और उसका नाम है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. यू आर फ्री टू डू दिस. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. हाउ फार आर दिस फ्रॉम योर हाउस. तो ये जो प्लेसेस है यहाँ पे वो कितने दूर है आपके घर से. सो फर्स्ट वन इज बस स्टॉप. तो बस स्टॉप कितनी दूर है भाई? तो भाई 10 मिनट बाय वॉकिंग, है ना, वॉक करके जाओगे तो 10 मिनट होगी. और डिस्टेंस कितना है? तो 1 किलोमीटर. बट अगर आपके घर से बस स्टैंड जितना दूर है वो आप लिख सकते हो. देन स्कूल, तो स्कूल पहुंचने में 25 मिनट्स लगेंगे, 25 मिनट्स लगते हैं, एंड 3 किलोमीटर है. देन मार्केट चलने में हमें 5 मिनट लगेगी क्योंकि वो हाफ किलोमीटर भी है ना, 0.5 किलोमीटर. पोस्ट ऑफिस तो 15 मिनट बिकॉज इट इज़ 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है. और हॉस्पिटल तो 10 मिनट की दूरी पे है और 1 किलोमीटर उसका अंतर है, डिस्टेंस है. सो डियर स्टूडेंट, यू कैन फाइंड द डिफरेंट टाइम एंड डिस्टेंस of this place, bus stand, then the school,
मार्केट, पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल। सो आपके घर से वो जितना दूर है वो आप लिख सकते हो, और कितने मिनट वॉकिंग में लगती है वो आप लिख सकते हो। Here is one question and the task which have to we do, that draw picture in your notebook of a different kind of houses in your area। तो आपके एरिया में जो भी हाउसेस है डिफरेंट टाइप के वो आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके एरिया में हट्स है और छोटे छोटे घर है तो वो भी, अगर मीडियम लेवल के घर है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो भी आप दिखा सकते हो। सो दिस थिंग्स यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। ये आपको अपने खुद से, अपने खुद के नॉलेज पे इसको ड्रॉ करना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। अ न्यू ट्रबल, यानी न्यू मुश्किली, नई मुश्किली फॉर मामा एंड द तेजल। लेट अस सी व्हाट इज द न्यू ट्रबल हियर। Mama has said that he would take me around to see अहमदाबाद। मामा ने कहा कि वो उसको क्या दिखाने ले जाएंगे, अहमदाबाद दिखाने के लिए ले जाएंगे। The children around here talk a lot about a river front। So here you can find the picture photo of river front। तो अहमदाबाद का रिवर फ्रंट है, साबरमती रिवर पे जो रिवर फ्रंट बनाया गया है वो बहुत ही फेमस है। आई होप यू हैव विजिटेड। तो वो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ के चिल्ड्रन वो रिवर फ्रंट के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। दे आर टेलिंग दैट द बिग फिल्म स्टार लीडर्स एंड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो कम देयर। तो बहुत बड़े बड़े फिल्म के फिल्म स्टार लीडर है और स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी लोग, वो भी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी दैम देयर। तो अगर वो जाएगी यहाँ वहाँ पे तो वो उनको देख सकती है, क्योंकि दे यूजुअली विजिट द रिवर फ्रंट। So dear student, film star and all this personality, VIP personality, they are visiting the riverfront. So they are talking about that they might have find them on the riverfront because they used to visit this। Let us move। दिस डे मामा इज़ सो वरीड। तो उन दिनों में मामा बहुत चिंतित थे। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू रिवर फ्रंट। और तेजल है उनको पूछ भी नहीं सकती थी और कह भी नहीं सकती थी कि भाई मामा मेरे को रिवर फ्रंट विजिट करवाने ले जाओ। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विथ अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। तो कुछ दिनों पहले है ना, और लास्ट वीक पे कुछ लोग आए थे और वो उन्होंने नोटिस दिया कि भाई इनको ये जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, मूव आउट करना पड़ेगा, ये जगह है खाली करनी पड़ेगी। दिस प्लेस बिलोंग टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वैकेटेड। तो ये प्लेस गवर्नमेंट का है तो इसको वैकेटेड, खाली करना पड़ेगा। मामा इज सेइंग दैट this is the third time in the last 10 year that he got such a notice। तो ये थर्ड टाइम है लास्ट 10 ईयर में कि उनको ऐसी नोटिस मिली है जगह खाली करने में। पीपल who live here have been given another place to make their houses। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरी जगह दी जाएगी घर बनाने के लिए। बट इट इज़ लिटल फार, बट वो थोड़ी दूर पे है, दूर है जहाँ से मामा रहते हैं अभी, उससे थोड़ी दूर जगह है। मामा विल हैव टू स्पेंड मोर मनी एंड टाइम टू रीच एट हीज वर्क प्लेस। अब मामा को ज़्यादा मनी एंड ज़्यादा पैसे, ज़्यादा टाइम, मनी एंड टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उनके वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करते हैं वो जगह पे जाने के लिए। मामी विल हैव टू फाइंड सम मोर वर्क्स। मामी को दूसरी जगह पे काम ढूंढना पड़ेगा। हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। और तेजल को क्वेश्चन हो रहा है कि अब मैं कैसे अपनी मदर को देखने जाऊंगी। येट मदर इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल। और क्योंकि मदर कम्प्लीटली वेल नहीं है, शी इज़ नॉट वेल, वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे देखा कि हमने न्यू ट्रबल, तो न्यू ट्रबल कौन सी है इनके पास न्यू ट्रबल आई है एट द फॉर्म ऑफ देयर हाउस। तो भाई
उनका घर है वो उनको छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, है ना। सो हाउ दे फील, गवर्नमेंट ने नोटिस दे दी कि भाई आपको घर खाली करके दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पे वो लैंड देंगे, वहाँ पे आप अपना घर बनाओगे। तो भाई ये घर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। वाई? बिकॉज यू आर इमोशनली अटैच विथ योर हाउस। आपके घर के साथ आप इमोशनली अटैच होते हो, आपने बहुत सारा टाइम उसके घर में आपने बिताया है उसी घर में, तो वो आपको जब छोड़ना पड़ता है तो यू फील वेरी बैड। तो सेम थिंग विथ हैपन विद द मामा एंड हिज फैमिली एंड द अनदर फैमिलीज ऑल्सो, है ना। मैनी फैमिलीज आर लिविंग देयर, सो उनको भी ये प्लेस छोड़ना पड़ेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी, तो वो भी बहुत बुरा फील कर रहे होंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। राइट इन योर नोटबुक, यहाँ पे आपकी नोटबुक में लिखना है एंड हमें लास्ट में डिस्कस करना है। सो दैट थिंग वी विल डिस्कस विद द आंसर, सो यू हैव अ बेटर आइडिया। क्वेश्चन 1 इज वेयर डज मामा हैव टू और वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। देन वाई, मामा को अपना हाउस चेंज क्यों करना पड़ेगा। तो मामा हैज़ टू चेंज हिज हाउस बिकॉज ही वॉज गिवन अ नोटिस। उसको नोटिस मिली है मामा को, कैसी, टू मूव आउट फ्रॉम हिज प्लेस। तो यहाँ से ये प्लेस छोड़ने की, यहाँ से दूर जाने की क्या मिली है, नोटिस मिली है उनको, इसलिए उनको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। द प्लेस में वेयर मामा currently live will be dominated and a big hotel will be constructed there। तो जहाँ पे ये रहते हैं मामा, वहाँ पे वो प्लेस है, वो झुपड़पट्टी है, वो जहाँ पे रहते हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। जो गलियाँ है, जो हाउसेस है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको डिमोलिश किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, और वहाँ पे क्या बनाया जाएगा, एक बड़ा होटल बनाया जाएगा। इसलिए उनको ये जगह खाली करनी पड़ रही है। सेकेंड क्वेश्चन इज हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस, इफ़ यस व्हाई डिड यू हैव टू मूव। तो भाई अगर आपको अपनी जगह, अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा है, ऐसा हुआ है कभी, अगर छोड़ के जाना पड़ा है तो क्यों, और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो हम जिस एरिया में रहते हैं अभी चरोतर में, तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे हमें झुपड़पट्टी या फिर ऐसे कोई एरिया नहीं मिलते हैं, दैट्स वाई हम नो कहेंगे। और अगर आपको जाना पड़ा है घर छोड़ के, तो आप लिख सकते हो यस, और उसके पीछे रीज़न भी लिख सकते हो। तो आई हैव नेवर मूव फ्रॉम द माई हाउस, ओके। तो मैंने यहाँ पे नो लिखा है क्योंकि मैंने कभी भी मूव नहीं किया है अपने हाउस से। अगर आपने मूव किया है, अगर आपका आंसर यस होता है, आपने मूव किया है अपने हाउस को छोड़ के दूसरे हाउस में, तो आप लिख सकते हो और उसका रीज़न भी लिख सकते हो। सपोज़ आपने नया हाउस लिया है तो पुराने को छोड़ के नए जगह पे जाओगे। सपोज़ आपके फादर का ट्रांसफ़र हुआ तो ये हाउस बेच के दूसरी जगह पे हाउस लोगे, तो इट इज़ अ रीजन्स बिहाइंड दैट, सो यू कैन राइट योर ओन रीज़न। थर्ड क्वेश्चन इज डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो far for their work, where do they go, how far do they have to go। तो भाई आपकी फैमिली में लोग हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मम्मा है, उनको काम के लिए दूर जाना पड़ता है, कितने दूर जाते हैं वो, और कहाँ पे जाते हैं वो आपको लिखना है। तो भाई मेरी फैमिली में तो कोई दूर नहीं जाता है, बिकॉज आई एम लिविंग इन विलेज। तो विलेज में तो भाई खेती का काम होता है तो नहीं जाना पड़ता है। तो नो पीपल इन माई विलेज डू नॉट, और पीपल इन माई फैमिली डू नॉट हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क। उनको फार दूर नहीं जाना पड़ता है अपनी काम के लिए। माई फादर गोज़ टू नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड माई मदर गोज़ टू अ स्कूल। तो भाई
सो हियर माई फादर गोज़ टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मदर गोज़ टू स्कूल। तो अगर आपकी मदर स्कूल में जॉब कर रही है तो नियर बाय होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पेरेंट्स का तो वो नियर है। तो यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स जो जॉब कर रहे हैं ना, या फिर फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग लिख सकते हो। अगर मदर हाउस वाइफ है तो शी इज़ हाउस वाइफ एंड शी डज नॉट नीड टू गो आउटसाइड। तो यहाँ पे आप कोई भी रीज़न लिख सकते हो अपने हिसाब से। ओके डियर स्टूडेंट, सो आंसर कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल लाइफ। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर होने चाहिए। सो आंसर कैन बी डिफरेंट। ओके, फादर ट्रैवल 2 किलोमीटर फ्रॉम वर्क एंड मदर गोज टू 6 किलोमीटर फॉर वर्क। तो 2 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर वर्क के लिए जाना पड़ता है। बट अब यहाँ पे आप अपना जो अपने पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स है, मदर है, फादर है, अंकल है या फिर ग्रैंडपा, जहाँ पे भी काम के लिए जाते हैं तो आप उसकी किलोमीटर लिख सकते हो। तो आंसर कैन बी डिफरेंट डियर स्टूडेंट्स। लेट अस मूव फर्दर। हियर वी विल डिस्कस द थिंग्स। Question 1 is it right that mama and other have to move because a hotel is going to build there? तो ये राइट है कि भाई मामा एंड अदर लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे होटल बनाई जा रही है। इट इज़ राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव इफ़ दैट लैंड इज़ नॉट देयर। तो भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर लैंड इज़ नॉट देयर, तो ये उनका घर नहीं है ना, तो उनको वहाँ वो जगह छोड़ के क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो वो राइट है भाई, राइट है, क्योंकि अगर हमारी जगह नहीं है और हम इलीगली रह रहे हैं तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम द अथॉरिटी शुड इंश्योर दैट द प्लेस वेयर दे आर मूव्ड हैज़ द बेसिक एमिनिटीज़ लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉयलेट। तो भाई अथॉरिटी को साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये घर छोड़ के तो जा रहा है, चलो ये राइट है क्योंकि उनकी जगह नहीं है, बट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं दूसरी जगह पे, वहाँ जगह पर सब अवेबिलिटी होनी चाहिए, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉयलेट। ये सारी उनकी जो प्राइमरी नीड्स होती है वो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। क्वेश्चन 2 है वो विल बेनिफिटेड और बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो कौन इससे बेनिफिट होगा? तो द ओनर ऑफ द होटल एंड द लैंड विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। ओके, ओनर को बेनिफिट होगा, ये जगह उसको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन 3 इज वो विल फेस डिफ़िकल्टी, किसको प्रॉब्लम होगी? मामा एंड अदर वो आर करंटली लिविंग इन दैट एरिया विल फेस डिफ़िकल्टी। तो जो मामा एंड अदर लोग हैं जो एरिया में रहते हैं उनको क्या होगी? डिफ़िकल्टी होगी। होटल के मालिक को तो मज़ा पड़ जाएगा क्योंकि उसको लैंड मिल जाएगी, उसको कमानी होगी वहाँ पे, है ना, वो ही विल अर्न अ मनी। बट डिफ़िकल्टी विल फेस्ड बाय मामा एंड अदर पीपल। क्वेश्चन 4 इज डू यू नो दैट any people who have faced problems similar to Tejal's mama talk about it in class? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपने कहीं देखा है और अगर आप जानते हो कि ऐसे किसी ने तेजल के मामा की तरह प्रॉब्लम फेस किया है तो आप लिख सकते हो या फिर क्लास में कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यस आई हैव और आई नो ऑफ some unapproved houses, the owner of which had to move from there. There were around 40 such families who were forced to move out of those house। तो भाई अनअप्रूव्ड हाउस होते हैं वो देखे हैं, तो उनमें से वो 40 फैमिलीज़ को, 40 फैमिलीज़ को वहाँ से निकाला गया था। या फिर आप वो भी लिख सकते हो कि अराउंड जो रोड साइड पे लोग रहते हैं और उनको जब रोड के साइड में कोई बिल्डिंग बनती है या फिर कोई दुकान बनती है या फिर कोई पार्टी प्लॉट बनता है, कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी काम होता है तो रोड साइड पे जो लोग रहते हैं उनको निकाला जाता है और जगह खाली करनी पड़ती है। वो मोस्ट ऑफ सिटीज़ में होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो और अगर आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप लिख सकते हो। और लास्ट वन इज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। तो आपको जैसा भी हाउस
बड़े होके बनाना है और आपको पसंद है वो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे और उसको कलर करोगे। सो डियर स्टूडेंट, वी कंक्लूड आर लेसन हियर। यहाँ पे हम हमारा लेसन है जो वर्क करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल meet with the next lesson with the new topic. Thank you.